दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। एक देश था, उसमें 12 राजकुमारियां थी। सभी बहुत सुंदर थी। उनमें आपस में बहुत प्यार था। वे साथ खाती थी और साथ ही सोती भी थी। कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। सुबह जब राजकुमारियां राजदरबार में राजा से मिलने जाती तो उनके जूते फटे हुए होते। राजा इस बात से बहुत परेशान हुआ। उसने इस पहेली को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मामला हल ही नहीं हो सका। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी इस पहेली को हल करेगा वो अपनी किसी एक बेटे की शादी उसके साथ करेगा। फिर क्या हुआ इस कहानी में, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें और एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर की साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता चला जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था और उसकी 12 राजकुमारियां थी। सभी राजकुमारियां बहुत सुंदर और समझदार थीं। राजा उन सभी से बहुत प्यार करता था।
वो उनके ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखता था। सभी राजकुमारियों में भी आपस में बहुत प्यार था। सभी राजकुमारियां हमेशा साथ रहती थी, यहाँ तक कि वो साथ खाती थी और साथ ही सोती भी थी। बहुत बड़े बेडरूम में उन सभी के बिस्तर एक साथ लगते थे। एक सुबह ऐसा हुआ कि सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए मिले। ये बात राजा को पता चली तो वो बहुत फिक्रमंद हुआ। उसे लगा कि बाहर का कोई जीव अंदर जाता है और उनके जूते फाड़ देता है। राजा ने राजकुमारियों के बेडरूम के बाहर सख्त पहरा लगवा दिया। दरवाजा तो पहले ही बंद रहता था। राजा ने सभी राजकुमारियों से बेडरूम से बाहर न निकलने की भी ताकीद कर दी। इतनी सुरक्षा के बाद राजा निश्चिंत हो गया, लेकिन अगले ही रोज उनके जूते फिर से फटे हुए मिले। राजा बहुत परेशान हुआ। आखिर ऐसा कैसे हुआ? कौन है जो राजकुमारियों के जूते फाड़ देता है? राजकुमारियां तो बाहर भी नहीं निकलती और कोई अंदर जाता भी नहीं है। राजकुमारियों के लिए हर दिन नए जूते लेने पड़ते थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे होता है। वह इस राज से पर्दा हटाना चाहता था। उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी 3 दिन के भीतर इस राज से पर्दा हटाएगा, उसकी शादी उसकी पसंद की राजकुमारी से करवा दी जाएगी। राजा के बाद सारा राजपाट भी उसे ही दिया जाएगा। राज्य से होते हुए ये बात दूसरे देशों में भी फैल गई। एक दूसरे राज्य का राजकुमार इस पहेली को हल करने के लिए पहुंचा। ये राजकुमार न सिर्फ सुंदर था, बल्कि बड़ा होशियार भी था। राजा ने राजकुमार की खूब खातिर की। रात को खाने के बाद राजकुमार की इच्छा के मुताबिक उसे राजकुमारियों के बेडरूम के ठीक सामने वाले कमरे में ठहरा दिया गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था ताकि वो राजकुमारियों के कमरे पर नजर रख सके। राजकुमार काफी रात तक टकटकी लगाए राजकुमारियों के कमरे के दरवाजे को